हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार सीटेट के आज तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। बाल विकास की अवधारणा है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। तो बाल विकास की अवधारणाएं को हम लोग पढ़ते हैं। कितनी अवधारणाएं हैं? पहला है प्रसव पूर्व प्री नेटल स्टेज, जो 9 महीने यानी 280 दिन तक का होता है। प्रसव के पहले 9 महीने या 280 दिन। तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। प्रसव पूर्व अवस्था तो आप सभी जानते हैं कि गर्भाधान से पूर्व की है और 9 महीने की होती है। दूसरा शैशवावस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है और इसमें जानते हैं कि बच्चे शैशवावस्था में ज़्यादा वृद्धि करते, तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यही है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की क्षमता, नैतिकता, मोर्टिलिटी का अभाव होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होता है। तेज़ी से शरीर विकसित होता है, मानसिक वृद्धि भी बहुत होता है। अधिगम यानी किसी चीज़ को सीखने की क्षमता भी शैशवावस्था में अधिक होता है। लेकिन नैतिकता का अभाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शैशवावस्था में किसका अभाव होता है? तो नैतिकता का अभाव होता है। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो जहाँ पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पहले। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि दूसरे को देखकर, बड़ों को देखकर वो उसका कॉपी करते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, कॉपी करना। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है पूर्व बाल्यावस्था में। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, अपनी मातृभाषा को अर्जित करते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। जो कल्पनाशील गेम होते हैं, आप देखते होंगे बच्चे मोबाइल्स में गेम ज़्यादा खेलते हैं, वो कल्पनाशील गेम्स में एक्टिव ज़्यादा होते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। तो अर्जन और अधिगम में अंतर जब बताएंगे तो अर्जन और अधिगम के बारे में डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर इतना ही कि यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। चौथा उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। इसे तार्किक चिंतन, इस अवस्था में बच्चे तर्क वितर्क करने लगते हैं, क्या अच्छे हैं, क्या खराब है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चे जानने लगते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की एज अवस्था कहता है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसे स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। तो गेम्स खेलने लगते हैं, झुंड में खेलते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली समूह गेम्स की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल, यानी कि यूनिक पीरियड कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को यूनिक पीरियड कहा जाता है, टोली की अवस्था कहा जाता है। झुंड में रहना पसंद करता है, झुंड में खेलते हैं बच्चे, एक दूसरे से खेलते हैं। आरंभिक
स्कूल एज अवस्था कहा गया है, स्मार्ट एज की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे दोस्त बनाना चालू कर देते हैं और अंतिम है किशोरावस्था 5 माह, जो 12 से 18 वर्ष तक होता है। लेकिन WHO के अनुसार, आप नोट कर लीजिएगा, WHO के अनुसार किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक का होता है। तो इसको देखते हैं, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे या ना तो बच्चे रहते हैं या ना तो बड़े रहते हैं। इसे आशंका की स्थिति होती है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे को जिस ओर ले जाना चाहेंगे वह उसी ओर जाएंगे। इस अवस्था में बच्चे को जैसी शिक्षा देंगे वह उसी ओर मुड़ेगी। इस अवस्था में बच्चे या तो सुधरते हैं या तो बिगड़ते हैं, इसलिए इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान की अवस्था कहा गया है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। इसमें लड़का लड़की के प्रति आकर्षण भी होने लगता है किशोरावस्था में। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इस अवस्था को वीर पूजा की भावना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे एक दूसरे को आदर्श मानने लगते हैं। कोई भगत सिंह, महात्मा गांधी या कोई एक्टर या कोई हीरोइन, इस तरह के